नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। ये पर्व से हट के वीडियो है, चाहो तो पर्व ही है। आज मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ कि किनका किनका पाँव छूना चाहिए, महिलाओं को किसका किसका पाँव छूना चाहिए और पुरुष को किसका किसका पाँव छूना चाहिए। इस विषय पर आज आपको जानकारी दूंगी और किसका किसका पाँव नहीं छूना चाहिए और कब कब पाँव नहीं छूना चाहिए। विस्तार से इस बारे में जानें। सबसे पहले आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाइप का ऑप्शन है, हाइप जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक का भी ऑप्शन है, लाइक कर लें। तो चलिए आपको बताती हूँ कि प्रणाम करने से, पैर छूने से आपको पुण्य मिले। और कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पाँव छुआ रहे हैं जिससे आपको पुण्य के जगह पाप मिल रहा है। तमाम लोग ऐसे भी करते हैं। तो चलिए विस्तार से बताती हूँ कि किनका पाँव छूना चाहिए और किनका नहीं छूना चाहिए, किसको पाँव छूना चाहिए और किसको नहीं छूना चाहिए। सबसे पहले, जब माता पिता कन्या दान कर देते हैं तो कन्या से कभी भी अपना पाँव नहीं छुलाना चाहिए। वैसे भी कन्याओं से पाँव छुआना ही नहीं चाहिए। जब कन्यादान माता पिता किए तो ताऊ ताई भी पाँव पूछते हैं, चाचा चाची भी पाँव पूछते हैं, बड़े भाई भौजाई भी पाँव पूछते हैं। तो जितनी रिश्तेदारियां हैं, मौसा मौसी भी पाँव पूछते हैं, बुआ फूफा भी पाँव पूछते हैं। तो ये जितनी रिश्तेदारियां हैं, ये सभी को उस पुत्री से जिसका कन्यादान किया है पाँव पूजिए, उस दामाद से पाँव नहीं छुआना चाहिए। अब बात आती है ये कि बहुत सारे जगहों पर सास ससुर अपने दामाद का पाँव छूते हैं क्योंकि वो पाँव पूजते हैं उनका, मतलब ये दक्षिण तरफ है ज़्यादा। और उसी तरीके से तमाम जगह ऐसा है कि दामाद सास ससुर के भी पाँव छूते हैं, जो कि जहाँ छूते हैं वहाँ छूते हैं, भी न छुओ तो सास ससुर मुंह फुला लेंगे कि हमारे दामाद पाँव नहीं छुए। दामाद से भी पाँव नहीं छुलवाना चाहिए। हाँ, दामाद इतना शिष्टाचार जरूर करे कि सास ससुर सामने दिखें तो हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम कर लेना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में जब रही हूँ तब देखी हूँ कि जब बेटियाँ पर्वों पर आती थीं, जैसे तीज हुआ, रक्षाबंधन हुआ, कुछ हुआ, तो सड़क पर रोड में ही, मतलब हमारा घर, तो बेटियां गाड़ी से उतरती थी तो मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के पाँव छूती थी, या चाचा चाची या बड़े भाई या भौजाई के भी पाँव छूती थी, मैं देखती थी। तो ये परंपरा छत्तीसगढ़ में मैं देखी हूँ, लेकिन अब वहाँ करते हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं है, बेटियों से पाँव नहीं छुआते हैं, नहीं करना चाहिए। अब उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ परंपरा है कि बेटियाँ आएँ तो माता पिता का पाँव छूती हैं। तो आपको बता रहे हूँ कि किसको किसको पाँव नहीं छुआना चाहिए। उसी प्रकार से जेठ, जब बहू ससुराल में आती है तो जेठ का पाँव भी नहीं छूती। जैसे प्रणाम करना है तो थोड़ी दूर से धरती पर हाथ करके प्रणाम कर लेते हैं, छुआ नहीं जाता है। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि छोटे भाई का विवाह पहले हो जाता है और बड़े भाई का किसी कारण बस बाद में होता है। तो जो छोटी देवरानी रहती है, वाई रहती है, बाद में बड़े भाई की शादी हुई तो जेठानी आई, तो ऐसे में संकोच टाइप लगता कि तो नई नई आई हैं, इनका मैं पाँव कैसे छूऊं। भले ही आप उम्र में भी बड़ी हूँ, देवरानी को बता रही हूँ, विवाह भी पहले हुआ हो, जेठानी उम्र में भी छोटी हूँ और बाद में आई हूँ, फिर भी देवरानी को चाहिए कि जेठानी का पाँव छुए। जेठानी तो छुएगी नहीं देवरानी का, तो देवरानी भी संकोच करती है। कोई संकोच नहीं, पाँव छूना चाहिए क्योंकि आपकी वो ज्येष्ठ हैं, जेठानी हैं। वैसे ही जैसे विवाह हुआ बहन का, तो मान्यता है कि जो बहनोई हैं, मान लो बहन छोटी है तो बहनोई भी छोटे हुए, तब भी जो साले लोग हैं वो बहनोई का पाँव छुएंगे, यानी जीजा का। जीजा साले लोगों को पाँव नहीं छुएंगे, बड़े हैं तब भी, छोटे हैं तब भी पाँव नहीं छुएंगे। हाँ, प्रणाम कर लेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ पाँव छूने का सही तरीका। जैसे जीजा हैं, छोटे हैं तब भी, बड़े साला हैं वो हैं तब भी उनका पाँव छुएं। क्यों? क्योंकि वो पहले पाँव पूज चुके हैं, तो उनका पाँव वो छुएं, आदर करें, क्योंकि घर के वो दामाद हैं। दामाद पाँव नहीं छुएंगे इनके। उसी प्रकार से ननद, छोटी हूँ या बड़ी, भाभियाँ ननद को प्रणाम करेंगी, यानी पाँव छुएंगी, प्रणाम नहीं पाँव छुएंगी। और ननद जब आएंगी अपने मायके
तो अपने जैसे बड़े भाई हैं तो उनको प्रणाम कर लेंगे, नमस्ते भैया, प्रणाम भैया। और भौजाइयों को गले लग जाएंगी प्रेम से, स्नेह से। अब भौजाइयाँ ननद का पाँव छुएंगी। इसीलिए माता को गले लगती हैं बेटियां, चाची को, ताई को, सबको गले लगती हैं, गले लग कर स्नेह प्राप्त कर लेती हैं। उसी प्रकार से मौसा मौसी का तो बता चुके नहीं छूना चाहिए, मामा मामी का भी पाँव नहीं छूना चाहिए और छुआना भी नहीं चाहिए। जो भांजे होते हैं ये अति पूजनीय होते हैं, इनसे भी पाँव नहीं छुआना चाहिए। मैं बहुत सारी जगहों पर देखती हूँ कि भांजी और भांजे आते हैं तो मामा मामी उनका पाँव छूते हैं, न कि भांजी और भांजा मामा मामी का पाँव छुएं। नहीं छुआना चाहिए। अब से आप छुआते हो तो नहीं छुआएं। हाँ, भांजा और भांजी जैसे आए तो आदर के लिए प्रणाम कर लें, मामी नमस्ते, मामा नमस्ते, प्रणाम, ये आदर है। लेकिन पैर छूना एक बहुत बड़ा बात होता है। पाँव छूना, लोग पाँव कैसे छूते हैं आजकल के मैं देखी हूँ, ये जो पाँव जहाँ से मुड़ता है यहाँ पर छू लिए, हो गया पाँव छूना। नहीं, पाँव छूने का सही तरीका क्या है? पाँव का जो अंगूठा होता है इसको छुआ जाता है और कभी भी एक बार नहीं छूना चाहिए, 3 बार छू के प्रणाम किया जाता है। वो किसको किया जाता है? भगवान श्री हरि विष्णु जी को। पाँव का जो अंगूठा होता है इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास है, ऐसे ग्रंथों में लिखा है। और हम व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। पाँव के अंगूठा को 3 बार छू के प्रणाम किया जाता है तो स्वतः ही वो व्यक्ति जो प्रणाम करता है, पाँव छूता है, वो अधिकारी हो जाता है आशीर्वाद का। तो महिलाएं जब भी पाँव छुएं तो सिर पर पल्लू डाल के, यानी कि अपने सास ससुर जेठानी ननद नंदोई भांजा भांजी जिसके भी पाँव छुएं, सिर पर पल्लू डाल के, पल्लू को हाथ में लेकर और पल्लू छू कर यानी पल्लू से प्रणाम किया जाता है, छुआ जाता है। जब भी महिलाएं अशुद्ध हों उस समय कभी भी साधु संत ऋषि ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए, यानी छूना नहीं चाहिए। जैसे आप अशुद्ध हो, कोई वरिष्ठ आया तो दूर से ही, क्योंकि आप नहीं कुछ करोगे तो लोग बोलेंगे देखो बहू जो है कितनी वो है, प्रणाम नहीं करी, तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो तो समझ जाएंगे। घर के कोई व्यक्ति बता दें, अगर कोई व्यक्ति तुनक कहा हो, तुनक जाए, बोल दो भाई अशुद्धता में है तो इसलिए पाँव नहीं छू रही हैं। कभी भी जैसे मृत्यु हुआ है घर में तो कोई भी कितना भी बड़ा हो आए तो उसका पाँव नहीं छूना चाहिए। पैलगी आशीर्वाद भी बंद रहता है 10 दिनों तक। कभी भी मान लीजिए तेष्ठी में गए हैं, कोई वरिष्ठ आया, कोई कुछ आया, उनको प्रणाम, हंसना, बोलना उचित, उनको आसन देना कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप ये बिल्कुल नहीं। उस समय सिर्फ एक का आदर होता है, मृत आत्मा का आदर किया जाता है, बाकी और किसी का नहीं। तो इन जगहों पर भी प्रणाम मना है, नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से सोए हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, यानी पैर नहीं छूना चाहिए। मान लीजिए कोई भी, मान लो किसी को कहीं जाना है, कोई व्यक्ति सोया है, बोले अरे कौन उठाए, चलो इनको प्रणाम करो निकलो। सोए हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। पत्नियां पति को रोज प्रणाम करती हैं, यानी पाँव छूती हैं। स्वाभाविक है, पत्नियां जल्दी उठ जाती हैं, पति सोए रहते हैं तो सोए हुए पति का पाँव छू लेती हूँ, चलो सुबह का जो मैं पाँव छूती हूँ अब कब न कब उठेंगे, भूल जाती हूँ, पाँव छू लो, तो नहीं छूना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का पाँव छूने से आयु घटती है, कभी भी नहीं छूना चाहिए सोए हुए व्यक्ति का पाँव। कई ऐसे देवता हैं जिनको चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्री बजरंगबली जी को बिल्कुल महिलाएं चरण स्पर्श न करें। श्री शनि जी को चरण स्पर्श करके महिलाएं प्रणाम न करें। श्री भैरव जी का चरण स्पर्श करके महिलाएं प्रणाम न करें। बहुत सारे लोग पाँव किसी का नहीं छूते तो वो नाराज होते हैं, फला आदमी हमारा पाँव नहीं छुआ। तो बहुत आप प्रसन्न मत होइए कि आपका कोई पाँव नहीं छुआ तो आपका अपमान हो गया। बिल्कुल आपका अपमान नहीं हुआ, बल्कि आपका जो संचित पुण्य होता है उस व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाता है। तो आप इससे डरिए मत, कह रहे मैं किसी से पाँव नहीं छुआऊंगा, हमारा संचित पुण्य तो वो ले लेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा पुण्य बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ता है। तमाम ऐसे लोग भी हैं धरती पर कि वो इसलिए नहीं पाँव छुआते कि उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब सोचो कि ये व्यक्ति लोग दान क्या करेंगे, किसी की मदद क्या करेंगे, किसी की सहायता क्या करेंगे, जो कि अधिक से अगर कोई बात उनसे समझ में आए कि नहीं भाई ऐसे करने से तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, तो पाँव ही नहीं छुआएंगे।
ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बहुत सारी ऐसी प्रेरक कथाएं हैं कि आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको इन सब पुण्य को देने से पुण्य हमेशा बढ़ता है। ध्यान रखना, कभी नहीं घटता है। तो कोई भी पाँव अगर आप नहीं छुए तो आपको अपने आप को अपमानित महसूस न करें। कोई पाँव छूता है तो आप आशीर्वाद दें या न दें, स्वतः ही उसको आशीर्वाद मिल जाता है और आपका कुछ भी नहीं घटता, आपका पुण्य उण्य नहीं घटता है, आपका पुण्य बढ़ता है। तो आज आपको मैं विधिवत बताई हूँ पैर छूने के बारे में कि पैर कब कब छुएं और किससे पैर नहीं छुआना चाहिए। तो इसी तरह की जानकारी जैसे मैं घंटी वाला वीडियो देने के लिए बोली हूँ कई बार, कई लोग बोले आप बोली हो दी नहीं हो, तो घंटी वाला वीडियो मैं आपको दूंगी और बाकी पर्वों का भी वीडियो दूंगी। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।